हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार की। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोग्रेस बार इसमें सब मतलब कि आपको थोड़ी बहुत सी कोडिंग करनी पड़ेगी और आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपको इससे किस डायरेक्शन में यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो तो इसके अंदर आपको ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने वाली है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में अपना ब्राउज़र बनाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊँ कि इसको कैसे डेवलप करना है। पहले बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत सी कोडिंग है जो कि फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बाद में जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक श्योर करना कि आप इसे अलग प्रोजेक्ट में क्रिएट करो, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था उसके अंदर हमने बस जीयूआई पार्ट को टच किया था। इस सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोडिंग पार्ट है, तो अलग प्रोजेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप जा सकते हो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार के ऊपर। हॉरी प्रोग्रेस कंप्लीटली आपके ऊपर है, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को लोड होने देते हैं और जैसे अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो इस चैनल के साथ। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए प्रेजेंटेड लेने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी तौर पे बनाया गया है। तो अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो तो कोई बात नहीं, आप इसे फॉलो कर सकते हो और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि डेवलपमेंट सेक्टर में कैसे एंटर करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ के अंदर, इस चैनल के अंदर काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ कि आज की डेट में क्या चल रहा है, कैसी पॉलिसीज़ आ रही है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो होपफुली आप अभी तक जो है सब्सक्राइब कर चुके होंगे मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, और आगे चल के हमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये ग्रेडल कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट जो अभी तक हो रहा है, मुझे लगा कि जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन चलिए मुझे लगता है अब मुझे पॉज ही करना पड़ेगा। ओके, आई होप कि अभी हो चुका है सब कुछ सही तरीके से। तो अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो कॉन्स्टेंट लेआउट है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है। इसकी जगह पे आप चाहो तो फ्रेम लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हो और बटन को मिडल सेक्शन में ला के खड़ा कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टेंट लेआउट की वजह से ये पहले से ही मिडल सेक्शन में है तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्प्लिट ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ, जो टेक्स्ट भी है उसको बटन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, एंड देन मुझे अभी लगता है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे डाउनलोड फाइल। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी और नाम दे सकते हो, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल व्यू है उसको हम डाउनलोड फाइल करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाउनलोड है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ईजिएस्ट प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपका कोई बटन है तो वहाँ पे आपको सिंपली एक आईडी को फिट करना है अगर आप सेट ऑन क्लिक लिसनर का इस्तेमाल करना चाहते हो। वैसे भी आप सेट ऑन क्लिक लिसनर की जगह पे डायरेक्ट एक मेथड के ऊपर जा सकते हो, लाइक कि ऑन क्लिक मेथड। लेकिन काफ़ी तौर पे जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो आप प्रीफर कीजिए कि सेट ऑन क्लिक लिसनर का इस्तेमाल करें। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब कर ही देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सोचते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मेथड भी वही काम करता है जो कि सेट ऑन क्लिक लिसनर काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड सेट ऑन क्लिक लिसनर में होता है, तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है, बट स्टिल आपकी रिकमेंडेशन है तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। ओके, तो बटन b1 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id. देखो अब मेरा जो स्पीड है वो थोड़ा सा तेज़ है, क्योंकि मैंने पहले ये सारी चीज़ें ट्राई की है, तो इसी वजह से मेरा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको वक्त लग रहा है तो लगने दो, फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसके बाद जैसे आप मैच्योर हो जाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रोसेस आपको लगती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको सेट ऑन क्लिक लिसनर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब जैसे आपको इसके क्लिक करोगे तो सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमें कुछ प्रोग्रेसिंग दिखानी है, राइट। तो ये चल रहा है, प्रोग्रेस चल रहा है। तो इसके अंदर मतलब कि यू नो व्हाट, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर आपको एक चीज़ एलिमेंट मिल जाती है जो कि प्रोग्रेस डायलॉग। अब प्रोग्रेस डायलॉग बेसिकली क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक कार्ड को एक्सेप्ट करती है। मतलब कि आपको एक कार्ड शो करेगी और उसके ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ऐसी कंडीशंस अप्लाई करेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे करना है। तो ये असल में एक फाइनल वेरिएबल भी होता है, तो प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि ये कट हो चुका है, मतलब कि डिप्रिकेटेड हो चुका है। ठीक है,
प्रोग्रेस बार अलग है और प्रोग्रेस डायलॉग अलग है और ये डिप्रिकेटेड हो चुका है। लेकिन अगर आपके सिलेबस में ये प्रोग्रेस डायलॉग अभी भी है तो प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। ओके, ये माना कि डिप्रिकेटेड हो चुका है लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हो। एक्चुअली डिप्रिकेटेड चीज़ें तब होती है जब वो एडवांस लेवल पे चली जाती है, मतलब कि इससे भी एडवांस कुछ आ जाता है। जस्ट लाइक कि आज के डेट में इसका इस्तेमाल नहीं करते कोई भी लोग, मतलब कि डायरेक्टली वहाँ पे जस्ट लाइक आप कुछ ब्राउज कर रहे हो, वहाँ पे आपने क्लिक किया तो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही आ गया कि डायलॉग ये डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने तक आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेस डायलॉग अभी के टाइम पे डिप्रिकेटेड हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों डिप्रिकेटेड हो चुका है, जिससे कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, अब आपके पोर्शन में ये है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो, प्रॉग नाम दोगे तो भी चल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको न्यू करना है और न्यू यहाँ पे आपको प्रोग्रेस डायलॉग पिक करना है, क्योंकि एक मेथड होती है और इसके अंदर आपको आपकी जो एक्टिविटी है उसका नाम देना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है तो आपको उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम देना है जो कि आप यहाँ पे यूज़ करें। मान के चलो कि आप दूसरा एक्टिविटी का इस्तेमाल करो, आपने दूसरा एक्टिविटी क्रिएट कर ली, तो उस पर्टिकुलर दूसरा एक्टिविटी का नाम आपको यहाँ पे देना है विथ दिस कीवर्ड। ओके, तो दिस कीवर्ड आपने जावा में सुना होगा कि क्या करता है। अब मैं अगर एक्सप्लेन करता हुआ बैठूंगा तो बहुत ही वक्त हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि प्रॉग के अंदर हमने कुछ सेव किया, मतलब कि हमने प्रोग्रेस डायलॉग को सेव किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रोग्रेस डायलॉग के अंदर सिर्फ वेरिएबल को स्टोर करना होता है? नहीं, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके पास प्रेजेंटेड है, लाइक कि उसका नाम, उसका मैसेज, उसके मैक्सिमम नंबर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है। लाइक कि आप हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार लेना चाहते हो तो उसे कहाँ पे एंड करना चाहते हो, राइट? वो ऐसा नहीं होगा ना कि चले जा रहा है वो बंद ही नहीं हो रहा, आपको वहाँ पे तो लिमिट रखनी पड़ेगी, राइट? तो उसी को हम ट्राई करने वाले हैं। आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉग, और जैसे आप डॉट लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी सारे प्रोसेसेस है और जो डिप्रिकेटेड प्रोसेसेस है वो उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, आई नो कि ये थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट हाँ, आपको उन्हीं का इस्तेमाल करना है। लाइक कि पहले आपको टाइटल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि डिप्रिकेटेड नहीं हो चुका अभी तक। अब इसके अंदर जो है स्ट्रिंग्स में आपको डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, डबल कोट्स में आपको लिखना है कि जो भी आप नाम देना चाहते हो, लाइक कि आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, राइट? सो डाउनलोडिंग नाम देना है। ठीक है, डाउनलोडिंग नाम देने के बाद आपको आना है प्रॉग डॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोग्रेस है, तो मतलब आपको कहीं पे तो स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? लेकिन हम इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, हम कुछ मैसेज भी शो करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि हम यूज़र से कहना चाहते हैं वेट फॉर मिनट। ओके, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, वेट फॉर सम टाइम। ओके, सम टाइम थोड़ा सा कूल लगता है ना, कि मिनट मतलब कि आप उसे कह रहे हो कि यार 1 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट, तो वो गलत है, राइट? तो एंटर कर देते हैं और उसके बाद हम लिखेंगे हमारी मैक्सिमम वैल्यू, कि कितने मैक्सिमम वैल्यू तक हम उसे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉग डॉट सेट मैक्स। ओके, तो सेट मैक्स भी डिप्रिकेटेड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे 100, क्योंकि डाउनलोडिंग जो है 100% होता है, तो हम 100 के ऊपर उसे रखेंगे, जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है। और तो ये सारी चीज़ें होने के बाद देखो, अब बात आती है कि यहाँ पे हमने कहाँ पे ऐसा कहा है कि हमें हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार चाहिए। हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि यार हमें ये इस तरीके का प्रोग्रेस बार चाहिए, तो उसे मेंशन करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए आपको कमांड लगानी, मतलब सॉरी कमांड में बोल रहा हूँ, तो प्रॉग डॉट यहाँ पे आपको सेट प्रोग्रेस स्टाइल लिखना है, क्योंकि हम एक स्टाइल को अप्लाई करने वाले इसके अंदर, राइट? तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी स्टाइल चाहिए तो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट। अब उसके लिए आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टाइल प्रेजेंट है, लेकिन मैं आपको पहले कहा था हमने सर्कुलर का इस्तेमाल करके देखा, अब हमें और हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओके, अब ये सब कुछ चीज़ें हो गई। जैसे आप कोई भी टोस्ट क्रिएट करते हो तो बाद में आप उसे शो भी करते हो, अगर आपने शो नहीं किया तो वो दिखेगा नहीं, राइट? तो हमें उसे शो भी करना पड़ेगा, राइट? तो प्रॉग डॉट शो कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ है, अगर हमने क्लिक कर दिया, सुनो, एक चीज़ है, हमें क्लिक कर दिया, डाउनलोडिंग आ जाएगा, वेट फॉर सम टाइम आ जाएगा, लेकिन जो सेट मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, शो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट तो 0 से ही होगा, राइट? लेकिन वो पहुँचेगा कैसे? 100 तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, राइट? ये चीज़ है। उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो थ्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो थ्रेड का इस्तेमाल करने से आप क्या कर सकते हो कि एक एक वैल्यू को आगे आगे पुट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि लूप की मदद से आप आगे आगे चल सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो वहाँ पे आप टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो, लाइक कि कितने टाइम बाद आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हो। उसके लिए आपको कमांड लगानी है न्यू थ्रेड। अब न्यू थ्रेड के अंदर आपको लिखना है न्यू, क्योंकि एक रनेबल प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे रनेबल। ओके, आप देख सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें आपके लिए रेडी हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है स्टार्ट,
क्योंकि आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो मतलब आपका थ्रेड चालू भी तो होना चाहिए, राइट। तो चालू करने के लिए अब यहाँ पे आपको एक वेरिएबल को क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उस वैल्यू को आपको आगे आगे चल के जो है उस वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है और वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी, मतलब ये आपको आगे आगे लेके जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंट i इज इक्वल्स टू 0। अब ये लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को आगे तक लेके जाना है, मतलब कि उस पर्टिकुलर 0 वैल्यू को चेंज करना है, लाइक कि 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज को चेंज करना है। ओके, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वाइल लूप की। यहाँ पे आप फॉर लूप के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन चलते हैं वाइल लूप के ऊपर। ओके, तो ये गलती से खुल गया, सॉरी। तो वाइल लूप के ऊपर जाते हैं और i इज़ नॉट ग्रेटर दैन। ओके, तो हमें इससे ग्रेटर दैन नहीं चाहिए, 100 कर देते हैं और इज इक्वल टू भी लिखा है, जैसे कि ये इज इक्वल टू भी आ जाएगा, तो वो इससे ग्रेटर नहीं होगा। ओके, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें श्योर करनी है, मतलब कि आप देखो हमने वाइल लूप को घुमा दिया, लेकिन हमें उसे कुछ सेटिंग भी तो करनी है, लाइक कि जैसे कि आप देख सकते हो हमें इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है, राइट। 100 साइज़ है, 100 तक हमें पहुंचना है, तो 0 से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, proc डॉट सेट प्रोग्रेस। ओके, तो सेट प्रोग्रेस आपको इनबिल्ट मिल जाता है इसके अंदर, तो सेट प्रोग्रेस। अब यहाँ पे इंट वैल्यू हमें यहाँ पे देनी है, इंट वैल्यू कौन सी है, जो कि अपना i है, तो पहले टाइम i 0 होगा, राइट। तो i 0 होगा, फिर उसके बाद वो 1 होगा, तो उसको करने के लिए आपको उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लूप घूमेगा तो वो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप इस मेथड को मिस कर देते हो, लाइक कि आप i को इंक्रीमेंट करना भूल जाते हो, तो ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ओके, तो मेक श्योर करना इसको। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आती है कि आपको कितने वक्त तक उसे रोकना है, क्योंकि जो लूप है वो 1 सेकंड के अंदर भी चालू हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर भी रन हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कितने मतलब मिली सेकेंड्स में भी हो सकता है। तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो हम चाहेंगे कि उसे स्टॉप कर दें। ओके, तो अब स्टॉप करने के लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो है थ्रेड स्लिप करना पड़ेगा, मतलब कि थ्रेड को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, ठीक है। थ्रेड स्लिप, और थ्रेड स्लिप हम इस्तेमाल कर सकते हैं 100 के ऊपर आप जा सकते हो, 300 के ऊपर जा सकते हो, तो मैं जा रहा हूँ 300 के ऊपर। लेकिन आप देख सकते हो कि ये एरर मार रहा है। क्यों एरर मार रहा है, क्योंकि जब आप थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपके लिए एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है। एक्सेप्शन मतलब कोई भी पर्टिकुलरली एरर क्रिएट हो सकता है, अब आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा। तो एरर हैंडलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्राई एंड कैच। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे और ट्राई एंड कैच का एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। ओके, तो ट्राई के ब्लॉक में हम इसे पेस्ट करेंगे, फिर भी एरर मार रहा है क्योंकि एक्सेप्शन को अभी तक हमने जो है कैच नहीं किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेप्शन। ओके, तो एक्सेप्शन ई बहुत ही कॉमन होता है एक्सेप्शन को चेक करने के लिए, और इसके अंदर हम अगर आपको कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करना होगा तो आप लॉग डी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपका जो कंसोल होता है कि वो नीचे होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ कंसोल आ जाता है, तो लॉग कैट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग कैट की जगह पे अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ती है, पहला है टैग जो कि आपका एरर का नाम, और दूसरा है मैसेज जो कि आप यूज़र को शो करना चाहते हो कि किस टाइप का ये मैसेज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नेम को थोड़ा सा राउंडेड ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होगा वो हमारा मैसेज होगा। तो लेट्स से समथिंग रॉन्ग। ओके, कुछ भी दे सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अब सब कुछ हो चुका है आपका, एक बार मेक श्योर करना कि आपने इस स्टार्ट को कंप्लीट किया। अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे तो ये रन नहीं होगा, प्रोग्रेस बार वैसे क्या वैसा ही रह जाएगा। ओके, तो हमने सारी चीज़ें कर लिया। आई नो कि थोड़ा सा पार्ट बड़ा बन चुका है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है और कोड का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो यार, बट क्या कर सकता है, अगर कुछ सीखना है तो कुछ एफर्ट्स भी तो मारने पड़ते हैं। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो, और कोड पार्ट जो है थोड़ा सा हार्ड अंडरस्टैंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर एक बार आप उसे समझ जाओ तो ये काफ़ी ईजिएस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल रही है, मतलब कि पहले से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइडेड मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब इसको रन करते हैं अपने इम्यूलेटर के अंदर और अब वेट कर लेते हैं जब तक ये लोड हो रहा है। ओके, तो गाइस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है। अब हमें बस डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और देख सकते हो कि ये कुछ सेकेंड्स में मतलब ये डाउनलोड हो रहा है। काफ़ी ईजी तरीके से आपको दिख रहा होगा, काफ़ी ईजिली ये जो है। अब हमने प्रोग्रेस डायलॉग का इस्तेमाल किया तो ये कार्डियो आ जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टाइल्स, तो स्टाइल है हमारी हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा मैसेज, ये हमारा टाइटल देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंटेड है, और ये ऑटोमेटिकली मतलब कि जो प्रोग्रेसेस है, लेकिन जो 100 है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे 200 कर देते हो तो 200 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। ओके, तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करके देख सकते हैं, लाइक कि अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को 200 रखेंगे, ठीक है, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट, 200। ओके,
और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो थ्रेड स्लिप जो है वो 300 मिल्स कुछ ज़्यादा ही है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है। तो मतलब देख सकते हो, और अब हम इसको रीरन करके देखेंगे जिससे कि पूरी तरीके से एकदम फास्टली जो है काम करेगा, ठीक है। और मतलब मुझे पसंद आता है कुछ इसके साथ चेंजेस करना, कुछ खेलना इसके साथ। तो डाउनलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हो 200 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो है कितनी फास्ट जा रहा है। तो जो स्पीड होता है वो यहाँ पे काउंट हो रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो यहाँ पे काउंट हो रही है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होती है मैक्सिमम 100% जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ऑलराइट, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 100% आ जाता है। तो ट्राई कर लो इसके साथ, थोड़ा बहुत सा इंटरेक्ट कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, तो कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ सब कुछ कर देना। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, जल्दी से जाओ फॉलो करो, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी होती है, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप फॉलो करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन। ओके।